इस पिंक वाले के लिए यहाँ पे मैसेंजर आरएनए पे जो ये 3 नाइट्रोजनस बेसेस है, हमने उसको क्या बोला है? कोडोन बोला है, ठीक है। और अब इसकी बात कर रहे हैं जो टीआरएनए पे, फर्क समझिएगा दोनों। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड कर दूं, मैं बोलूं नहीं ये ऊपर वाला दूसरा, नीचे वाला दूसरा, बस ऐसे ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं नीचे वाले के लिख रही हूँ, वाइल ट्रिपलेट ऑफ nitrogenous bases, triplet of nitrogenous bases on this one tRNA, on transfer RNA है ये, on tRNA is referred as एंटीकोडोन बोलते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंटीकोडोन इज कंसर्न्ड विद टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोम, किसको टिक करेंगे? आंसर क्या होगा इसका? अगर आपसे पूछा गया कि एंटीकोडोन किससे कंसर्न है तो क्या होगा आंसर आपका? टीआरएनए। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका टीआरएनए, दैट इज एंटीकोडोन। ठीक है, ये हो गया। तो ये फर्क है टीआरएनए के एंटीकोडोन और एमआरएनए के कोडोन में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि लैब में कोई वर्क हो रहा है, ठीक है, आपने सबके प्रूफ रीडिंग, प्रोफाइलिंग और फीडिंग के लिए, मतलब जो कंप्यूटर में जो डेटा फीड करना है उसके लिए आपने एक टाइपिस्ट को बिठा के रखा है। आप उसको कोड बोले जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं AGU, ट्रिपल जी ऐसे करके। तो वो आपसे पूछेगा ना किसका कोड है, ये क्या है, कोडोन है या एंटी कोडोन है। वहां पे आपको बताना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेशल क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट करके आपको बताया जाता है कि दोनों के बीच में एक्चुअल में फर्क क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सर में जो हेयर पिन जो लेडीज लगाती है ना, कैसा होता है वो, ध्यान दीजिए। ऐसा होता है एक, फिर इधर से दो, और फिर इधर से तीन, राइट? ऐसा ही होता है ना हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, यही बोलते हैं ना इसको, है ना, जैसे लूप ऑफ हेनले को बोलते थे हम लोग 11th में, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को जब हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो बोलते हैं कि इसका अपीयरेंस कैसा है, इट रिप्रेजेंट्स अ फोल्डेड स्ट्रक्चर विथ 1 2 3 हेयर पिन लूप्स। 3 हेयर पिन लूप्स जो है इसमें अवेलेबल होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, है ना? ऐसा लगता है जैसे हेयर पिन के 3 लूप यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार टीआरएनए के ऊपर नोट आ जाता है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना के नोट 3 नंबर का, सोचिए कितनी अच्छी बात है, आसान सा है, इजी सा है। इसके लिए सिर्फ आपको 3 मार्क्स मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। एक लाइन में और लिख देती हूँ इसके लिए जो आएगा नेक्स्ट पेज पे। चलिए, बहुत सारे आपको टीआरएनए के स्ट्रक्चर जो है वो देखने को, बहुत सारे, जब आप देखना स्टार्ट करते हैं किसका, टीआरएनए का स्ट्रक्चर, काफी आपको इमेजेस इसमें देखने को मिलते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। सारे स्ट्रक्चर में क्या है, आपको 3 हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा आरएनए है जो 3 हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, तो आपको क्या बताना है वहां पे? टीआरएनए। ये अपने आप में काफी स्पेशल होता है। आगे चलते हैं हम लोग। यस मैम। ये जो डायग्राम है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी है, ये बनाना पड़ेगा आपको। यस जब मैम, आएगा, बना लो। हाँ चलिए बना लिए, वेरी गुड। आप लोग ऐसे साथ के साथ अच्छा नोट कर लेते हैं। मैंने देखा है आप लोग जो सेंड करते हैं उधर से क्लास वर्क, मतलब इवन की जो रफ वर्क भी मैं करती हूँ वो भी आप लोग नोट कर रहे होते हैं, देखा है मैंने, बढ़िया होता है आपका क्लास वर्क। चलिए, तो मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं बार बार। चलिए, ब्लड है कोई बात नहीं, है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दिख रहा है ना कि हाँ भाई 3 हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
सब में आपको ऐसा ही दिखेगा। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख रही थी तो मैंने सोचा एक फोटो सामने दिखता रहे तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने लगा दिया। ठीक है, चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की, वो तो ऐसी एक कोडोन एंटी कोडोन वाली बात बोल दी थी मैंने। ठीक है, अब जब हम लोग बेसिक देखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, जब हम लोग इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर को देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, द टीआरएनए molecule has a distinctive folded structure। ये है ना, ऐसे 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 उसकी लिख रही हूँ, has a distinctive folded structure with three hairpin loops। ये जो दिख रहा है 1, 2 एंड 3, इन तीनों के लिए बोल रही हूँ मैं, with 3 hairpin loops। आगे लिखिए, इसकी बात कर रही हूँ, इसकी। ये जो है ना, मान लीजिए हम इसको 1 मानते हैं, मान लीजिए हम इसको क्या मानते हैं, ये जो है टेढ़ा ही हो गया, पूरा 1 जैसा नहीं दिख रहा है। मान लीजिए हम लोग इसको 1 मानते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, हम इसके बारे में यही लिखेंगे ना कि ये जो मैंने बोला कि 3 हेयरपिन लूप है, तो उसमें से एक लूप जो है वो एंटीकोडोन को कैरी करने का काम करता है। बस जो आपको दिख रहा है उसको लिख दीजिए। चलिए, समझ रहे हैं नोट कैसे आपको लिखना है, जो चीजें आपकी समझी हुई है उसी को आपको नोट कर देना है। चलिए आगे लिखिए, one of these hairpin loops one of these मतलब इतने में से एक है ना, contains a sequence called the anticodon, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल इजी लग रहा है ना, ये एंटीकोडोन हो गया। ठीक है, आगे जोड़ देती हूँ, जिसका काम क्या, यही पहचानेगा जाके, जो बार बार हम लोग लेक्चर दे रहे थे ना, पहचानेगा, तो उसके लिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। ऐसे हो सकता है, which can recognize मतलब पहचानना, जो पहचानेगा, and decode, उसके कोड को पढ़ के अपना कोड देगा, तो डिकोड कर रहा है उसको, डिकोड एंड मैसेंजर आरएनए कोडोन, जो मैसेंजर आरएनए के कोडोन को क्या करता है, डिकोड करने का काम करता है। अब इसके आखिरी छोर पे, मतलब इधर इसका उल्टा चले जाइए, एंड की बात जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो पता है इसके सर पे यहाँ क्या देखिए, इस फोटो में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, इसका जो ये है, यहाँ पे मान लीजिए सेरीन को यहाँ पे इसने दिखा के रखा हुआ, तो इसके कोड से मिलता जुलता अमीनो एसिड इसके सर पे बैठा होता है, यहाँ पे बैठा होता है। इसका बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि मुझे यही सिखाना है। एक टीआरएनए गया, अमीनो एसिड देके भाग गया यहाँ से,
दूसरा टीआरएनए गया, फिर अमीनो एसिड दिया, वो भी भाग गया वहां से। बोला भाई मैं इतना बर्डन लेके ना घूम फिर नहीं सकता हूँ, तुम लो अपना काम करो, मैं चला यहाँ से। टीआरएनए का काम है चुपचाप जाएगा, अमीनो एसिड को डोनेट करेगा और वहां से निकल लेगा, है ना, यही काम है इसका। तो इसके लिए मैं ये पॉइंट लिख रही हूँ, आखिरी वाला जो है वो मैं इसके लिए लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ईच टीआरएनए, कोई सा भी टीआरएनए हम देखेंगे उसकी ये स्पेशलिटी होती है, ईच टीआरएनए हैज इट्स corresponding its corresponding amino acid corresponding amino acid attached to its end, to its end। आखिरी में क्या दिखेगा आपको, आखिरी छोर पे यहाँ पे अमीनो एसिड जो है नीचे वाले कोड को पढ़ के आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ये पेज। यस मैम। चलिए आगे लिखिए, एक और स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं। मैम वो डायग्राम भी बनाना था। हाँ, इसको नहीं, इसके पहले वाले इसको बना लिया ना तो बहुत है। देखिए ये इसको छोड़िए, इसको नहीं, ये तो आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, मतलब एग्जाम में ये वाला ये बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। यस मैम। हाँ ना ये सेकेंड डायग्राम का नहीं, सेकंड वाला तो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर के लिए लगा दिया है। ये जो डायग्राम है ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, जब भी आएगा टीआरएनए तो कैसे आप यस लोग मैम ये ठीक है। हाँ कोई प्रोसेस लिखते हैं तो वहां पे स्पेशलिटी जो आती है उसकी, तो ये एक डायग्राम ऐसा है जो बुक से भी कंसर्न है और प्लस आसान सा है, एक लाइन खींची हुई है तो काफी आसान हो जाता है उसकी वजह से, और कुछ है नहीं इसमें बहुत ऐसा जो मैं बोलूँ। इसको मैं बाद में ठीक करूँगी। चलिए इसमें तो लिखा ही हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ लिखा ही नहीं इसमें, वहां पे है लिखा हुआ, यहाँ आने के बाद लिखा हुआ गायब हो गया। चलिए बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर है इसके लिए थोड़ी है। थोड़ा सा हम लोग इसका काम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बता देती हूँ मैं। चलिए आगे लिख देती हूँ। ये भी अच्छा डायग्राम, ठीक है वही, ये पहला वाला ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कलर इसमें दे दिया है बस। चलिए ऑल टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए have two important functions, two important functions। ठीक
ठीक है, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके पास। देखिए, पहला तो यही है कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ ये लिंक करेगा, ठीक है। आगे लिखिए टू बी लिंक्ड, टू बी लिंक्ड, केमिकली लिंक तो कर देती हूँ यहाँ पे, सही हो जाएगा। टू बी केमिकली लिंक्ड। चलिए, अगर आपका जल्दी से ये बायो का जब भी मैंने सिलेबस ओवर कराया ना, तो फिर आपकी केमिस्ट्री वाला जो बायो मॉलिक्यूल्स है वो भी करा दूंगी, ठीक है। इससे मिलता जुलता ही है, थोड़ी डिटेलिंग ज्यादा है उसमें। टू बी केमिकली लिंक्ड टू a particular अमीनो एसिड, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अमीनो एसिड एंड टू बेस पेयर एंड टू बेस पेयर, ये आपने सीख रखा है ऑलरेडी। इसके साथ जो पेयर करेगा यहाँ पे, टू बेस पेयर with a codon with a codon in mRNA, in messenger RNA, mRNA,